हाय एवरीवन, ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपके ढेरों सारे कमेंट आते हैं कि भैया जीके सेक्शनल टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। साथ ही में जो जीके सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं उसमें जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहे हैं। कभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, कभी काफ़ी ज़्यादा बेकार आ जाते हैं। और जीके में जो हम याद कर रहे हैं वो हमें याद नहीं रह पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, कैसे आप जीके का जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है आपका स्कोर उसको कम कर सकते हो। हम प्रैक्टिकल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो को शुरू करें उससे पहले ये जो सेक्शनल टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये आपको कहाँ से लगाने हैं? तो ये आप टेस्ट बुक से लगाने हैं। और अगर आपके पास टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो एक दो दिन अभी यहाँ पर वेट कर लेना, क्योंकि 28 मई से यहाँ पर इनका जो सेल है वो स्टार्ट हो रही है। 28 मई से इनकी जो अभी जो प्राइस है वो 699 है। और 28 मई के बाद 2-3 दिन इनकी सेल चलेगी। ठीक है, मंथ एंड सेल चलेगी जहाँ पर इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाती है। और साथ ही में अगर आप 28 मई रात के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में परचेज करते हो तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है तो राइट टाइम है टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने का 28 मई को रात को 12 से लेके 1 बजे के बीच में। और यहाँ पर इनकी हर मिनट पे प्राइस बढ़ेगी। जैसे अगर आप बिल्कुल करेक्ट 12 बजे खरीदोगे या 12 बज के 1 मिनट पे 2 मिनट पे खरीदोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोएस्ट मिलेगी। फिर हर मिनट पे इनकी प्राइस बढ़ती जाएगी 1 बजे तक। और 1 बजे वो सेल यहाँ पर जो मिनट वाली है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर 2-3 दिन तक रहेगी, वहाँ भी आपका लोएस्ट रहेगा। लेकिन ये जो 12 से 1 है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको लोएस्ट प्राइस देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर DK12 कोड लगाओगे तो एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ ही आप डायरेक्ट ऐप पे जाके भी परचेज कर सकते हो, वहाँ भी डायरेक्ट आप कोड लगा सकते हो। चलिए अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको जो मार्क्स हैं अपने जीके सेक्शनल टेस्ट के अंदर वो कैसे यहाँ पर इम्प्रूव करने हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताता हूँ। हमारा जो एमटीएस का सेक्शनल टेस्ट देते हैं उसमें जीके में हमको भर के टाइम मिलता है। जैसे अगर हम सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, अगर मैं फुल प्रीवियस ईयर पेपर लगाने जा रहा हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं जीके के क्वेश्चंस को बार बार पढूं या बहुत ज़्यादा टाइम मिले। अब क्या होता है, जीके सेक्शनल टेस्ट में या जीके का आप एमटीएस का फुल प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाओगे या फुल मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो वहाँ वाले पार्ट में क्या होता है कि आपके पास टाइम की कमी नहीं है। आप एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 2 मिनट आराम से दे सकते हो। और जब हमारे पास टाइम की कमी नहीं होती तो जीके में अक्सर बच्चा एक गलती करता है। हर कोई करता है, ठीक है, बाद में सुधारता है जब समझ में आती हैं वो चीज़ें। लेकिन 99.99% बच्चा ये गलती करता है। और 80% बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं सब कुछ फिर भी अपनी आदत को नहीं सुधार रहे होते हैं और फिर भी वो गलती कर रहे होते हैं। देखो, जीके में कितना भी टाइम मिले, एक चीज़ ध्यान रखा करो कि ओवर आप अटेम्प्ट मत किया करो। जब जीके में टाइम मिलता है, अरे ये भी कर देता हूँ, अरे चल अभी तो टाइम बचा, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, सारे क्वेश्चन कर लिए, दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। हाँ, अरे यार इसका बी होना चाहिए, बी लगा देता हूँ, इसका ए होना चाहिए, ए लगा देता हूँ। जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जो आपको नहीं आते थे, फिर वो भी क्वेश्चन आप लगा देते हो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है। आपकी सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली गलती यही है। आप क्या करते हो, बहुत सारे अटेम्प्ट कर देते हो। एक तो वो अटेम्प्ट करते हो जो आपको 100% आते हैं, एक वो अटेम्प्ट करते हो जो आपको 50-50% आते हैं, एक वो अटेम्प्ट करते हो कि भाई ये 3 नहीं हो सकते, ये अजीब सी नाम लग रहा है, ये चौथा लगा देता हूँ। एक उस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। जब हम तुक्का मारते हैं, जब हम गैस लेते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है हमारी कि वो सही भी जा सकता है। जब आपने कोई क्वेश्चन लगाया और वो सही चला गया, फिर आपको क्या लगता है, भाई ये क्वेश्चन मुझे आता था। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने तुक्का लगाया इसलिए चला गया, आपको ऐसा लगेगा ये तो मुझे नॉलेज थी, मैंने इसीलिए तो लगाया था ये। आपको अपने अंदर कमी नहीं दिखेगी जब आप उसका स्कोर देख रहे होंगे या सॉल्यूशन देख रहे होंगे। फिर आपको लगेगा आपका जो ये क्वेश्चन सही हुआ है आपकी नॉलेज की वजह से हुआ है, ना कि तुक्का मारने की वजह से। लेकिन वो रियल में आपको पता ही नहीं था, आपने कुछ गैस वर्क लिया एक अलग कंडीशंस को सोच के, लेकिन वो सही चला गया। अब आपको लग रहा है कि आपको तो उसके बारे में नॉलेज है। साथ में अगर इनकरेक्ट चला गया, आपका गलत हो गया, तो वो चीज़ सोचते ही नहीं हो कि आपका गलत क्यों हुआ। आपको सोचना चाहिए कि भाई ये मैंने प्योर तुक्का मारा था, ये मुझे 50-50 लग रहा था, इसलिए मेरा यहाँ पे गलत चला गया। तो सबसे पहले आपको जो अवॉइड करने हैं वो अपने अटेम्प्ट कम करने हैं। जीके में आप जितने कम अटेम्प्ट करोगे, जितनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी, उतना आपका स्कोर बेटर होगा, उतना आपका स्कोर यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। और देखो एक और चीज़, अगर आप
यहाँ पर आपके तुक्का मारा, आपके यहाँ पर करेक्ट चले गए। तो यहाँ पे क्या है, सपोज आपने 25 क्वेश्चन किए, ठीक है, 25 क्वेश्चन में से सपोज आपके 5 क्वेश्चन गलत गए, 20 क्वेश्चन यहाँ सही चले गए, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। वहीं पर आपने यहाँ भी 25 क्वेश्चन किए, लेकिन यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन ही सही हुए, तो एक तो 5 क्वेश्चन 15 नंबर तो वो कट गए आपके, फिर एक एक जो गलत हुआ 5 नंबर उसके कट गए, तो 20 नंबर का फर्क आ गया यहाँ पे। और अब ये क्या हो गया कि मार्क्स के बीच में जो फ्लक्चुएशन है वो 20 मार्क्स का हो गया सिर्फ जीके के अंदर। फिर आपको लगता है यार इतना फ्लक्चुएशन कैसे आ रहा है, कल तो मेरे जीके में इतने मार्क्स आए थे, आज मेरे जीके में इतने ही मार्क्स आए, 20 नंबर का फ्लक्चुएशन हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, देखो 10 नंबर तक फ्लक्चुएशन रहे, 3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन मतलब आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो गड़बड़ वाली बात है। उससे ज़्यादा अगर आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है जीके सेक्शनल टेस्ट में, तो फिर आपको अपने अटेम्प्ट कम करिए। आप अगर अटेम्प्ट कम करोगे आपके, तो इतना फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर एक सिमिलर सा स्कोर देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि हाँ 25 में से मुझ पर 10-15 क्वेश्चन ही बन पाते हैं, बाद बाकी का मैं गैस लेता हूँ, सही चले जाते तो अच्छी बात है, नहीं जाते तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन स्कोर होता है ना, तो डीमोटिवेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। डीमोटिवेशन तो गिफ्ट में आता है, ठीक है, जो एंजाइटी है वो तो गिफ्ट में आती हैं हमारी लाइफ में। कोई भी चीज़ें हैं, देखो जो अच्छी चीज़ें हैं वो गिफ्ट में नहीं आती, वो हार्ड वर्क के साथ आती हैं, वो कठिन परिश्रम के साथ आती हैं। लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, लेस कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, ये सारी चीज़ें तो गिफ्ट में मिल जाती हैं हमारी प्रिपरेशन जर्नी में। मार्क्स कम आए तो हम बिल्कुल सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, होंगे कि नहीं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेने लगते हैं, सोचने लगते हैं यार क्या होगा कैसे होगा। तो ये जो गिफ्ट वाली चीज़ें हैं, ये आपको गिफ्ट में ना मिले उसके लिए आपको अटेम्प्ट कम करो। पहले तो सबसे पहला सॉल्यूशन यही है, अटेम्प्ट वही करो जो आपको राइट आंसर पता है, आपको हाँ पता है ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये है। या अगर आप तुक्का मार रहे हो तो 50-50% पे मत खेलो, 80% पे खेलो, ठीक है, ये करने की कोशिश करो। और मॉक को मॉक की तरह मत लो। जब जब तक आप मॉक पेपर को सेक्शनल जो लगा रहे हो उसको, आप जब तक मॉक को मॉक की फॉर्मेट में लगा रहे हो, क्योंकि मॉक में क्या होता है आपको पता है यार, लगा देता हूँ, गलत हो सही हो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो जब तक आप मॉक को मॉक की तरह देखोगे आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। आपको मॉक को रियल पेपर की नज़र से देखो, कि मैं जो यहाँ तुक्का मार रहा हूँ रियल पेपर में भी मारता, क्योंकि रियल पेपर में तो आपको वहाँ पे तो पूरा होगा कि अगर गलत चला गया तो आपको सिलेक्शन से बाहर करा देगा। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, आपको गैस नहीं लेना है, आपको रियल पेपर सोच के पेपर देना है। देखो बच्चों की हालत क्यों ख़राब होती है रियल पेपर में, क्योंकि यहाँ तो वो आंख बंद करके लगाते हैं, अब वहाँ उनको डर लग रहा होता है, तो वहाँ एंजाइटी फील हो रही होती है एग्जाम सेंटर में बैठ के। अगर वो एंजाइटी वो स्ट्रेस तुम इधर ही झेल लोगे, इधर ही वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करोगे जो आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको एंजाइटी स्ट्रेस होगा ही नहीं। वहाँ पर आपके जो पसीने छूटते हैं ना एग्जाम सेंटर में बैठकर, वो नहीं छूटेंगे। 90% बच्चे घबराते हैं एग्जाम सेंटर में बैठकर, और उस नर्वसनेस की वजह से पेपर को भी गड़बड़ कराते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझो यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने अटेम्प्ट कम करो, जो आते हैं वही करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने सेक्शनल टेस्ट लगाओ। हमारी गलती है, हम 4-5-6 सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं जीके के, कि चलो लगा लो। देखो हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि आप ज़्यादा लगा सकते हो, जैसे ट्रैवल कर रहे हो तब आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो, इंग्लिश के लगा लो, जीके के लगा लो। लेकिन अगर आप एक जगह पढ़ रहे हो, आप लाइब्रेरी में अपने घर पे पढ़ रहे हो, तो 2 सेक्शनल टेस्ट से ज़्यादा मत लगाओ। क्योंकि एक बच्चा जो ट्रैवल कर रहा है वो सेक्शनल टेस्ट लगाते रहेगा, क्योंकि वो एनालिसिस करने का उसके पास कुछ कॉपी पेन ट्रैवलिंग के टाइम तो कर नहीं लेके बैठ नहीं सकता, तो वो भाई सेक्शनल टेस्ट लगाता रहे। लेकिन अगर आप घर पे लाइब्रेरी में या कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो तो सिर्फ 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करो। आप 4 सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन 4 सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उसका एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो सिर्फ 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। अगर आप बिगनर हो, आपको सेक्शनल टेस्ट का एनालिसिस करना नहीं आता, तो कल ही वीडियो डाला था कि जीके का सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाएं, कैसे एनालिसिस करते हैं, हाउ टू एनालिसिस जीके सेक्शनल टेस्ट। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर, चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो, हाउ टू एनालिसिस जीके सेक्शनल टेस्ट फॉर MTS 2025 YDK अग्रवाल। अगर यूट्यूब पे आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ नोट डाउन करनी होती है, कौन सी चीज़ नोट डाउन नहीं करनी होती है सेक्शनल टेस्ट लगाते वक्त। तो सबसे पहले तो
आपको डीप एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। एक एनालिसिस कॉपी बनानी है, जो नोट डाउन करना है वो इस एनालिसिस कॉपी में यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। और ये जो एनालिसिस कॉपी में आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है चीज़ें, उनको टाइमली रिवीजन करना है। वीक में 3 दिन देना है, 1-1 घंटे उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो, हम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप, टीचर्स तो छोड़ो, कल को आप अगर भगवान भी आपको पढ़ाने आ जाए ना कि बेटा ठीक है चलो आप इतना मेहनत कर रहे हो, हम आपको पढ़ाते हैं, भगवान भी आपको यहाँ पर पढ़ाने आ जाए, एसएससी इतना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बता देगा कि भगवान भी बोलेंगे ये तो मैंने भी नहीं पढ़ाया। तो भाई वो सारी चीज़ें आपको जब सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आप जीके में देखोगे, इंग्लिश में देखोगे, हर जगह देखोगे, जो कि कोई टीचर नहीं पढ़ाता उनको, वो आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उनके थ्रू ही समझोगे। तो आप बहुत सारे टीचर्स पे डाउट करते हो, जैसे अभी हमारा अर्जुन बैच चल रहा है, आप उस पर डाउट करते हो या किसी भी टीचर पे डाउट करते हो। डाउट करना बंद करो, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में आप बस सेक्शनल टेस्ट और उनका एनालिसिस भी करते रहो। ये चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखो, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीके में टाइमली रिवीजन, क्योंकि जीके एक वास्ट सिलेबस लेके आता है अपने साथ में 9-10 सब्जेक्ट लेके आता है। हिस्ट्री का भी 3 डिवीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ रहे होते हैं, तो इनका टाइमली रिवीजन नहीं करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्टैटिक जीके, अगर आप इनका टाइमली रिवीजन नहीं करोगे आप पीछे होते जाओगे। आपको इनका टाइमली रिवीजन यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप टाइमली रिवीजन करोगे तो मार्क्स इंप्रूव होंगे। जब आप टाइमली रिवीजन करते हो, खासकर एक बिगनर बच्चा जो इनिशियल फेज में है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, जब वो बिगनर है, उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही होती है कि वो स्टैटिक जीके याद करता है तो हिस्ट्री भूल जाता है, हिस्ट्री याद करता है तो स्टैटिक जीके भूल जाता है, स्टैटिक जीके में 5 चैप्टर शुरू के याद करता है तो लास्ट के 5 चैप्टर भूल जाता है, और लास्ट के 5 चैप्टर याद करता है तो शुरू के 5 चैप्टर भूल जाता है। क्योंकि यहाँ पर कंटेंट बहुत है, यहाँ पर सिलेबस बहुत है। स्टैटिक जीके अपने आप में देखो कितना कंटेंट, कितने फैक्ट लेके आती है, हिस्ट्री अपने आप में कितने फैक्ट लेके आती है, कितना कंटेंट लेके आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी भर भर के इनमें कंटेंट है, फैक्ट हैं, थ्योरीज हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये किसने बोला, ये चीज़ें किसने की। तो एक नए बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पे फेस करनी पड़ रही होती है कि वो स्टैटिक जीके पढ़ रहा है तो बेचारा पहले तो स्टैटिक जीके में ही भूल जा रहा है, 5 चैप्टर पढ़ रहा है, 5 चैप्टर बाद के भूल जा रहा है, फिर स्टैटिक जीके जैसे तैसे करी, हिस्ट्री पढ़ रहा है, फिर स्टैटिक जीके भूल जा रहा है। तो देखो इसके लिए टाइम लगेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप बिगनर्स देखो ये प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, रिपीटर्स भी फेस कर रहे हैं, लेकिन रिपीटर्स कम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बिगनर्स, क्योंकि रिपीटर्स के दिमाग में धीरे धीरे घुसती जाती हैं। देखो आप एक बार स्टैटिक जीके पढ़ी, आपने दोबारा से फिर एक बार हिस्ट्री पढ़ी, तो अब आपके दिमाग में क्या होगा कि आप स्टैटिक जीके भूल जाओगे। लेकिन स्टैटिक जीके में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जब तुम दोबारा पढ़ने जाओगे तो तुम्हें याद होंगी, फिर तुम तिबारा पढ़ने जाओगे फिर तुम्हें याद होंगे, फिर तुम उन फैक्ट से, उन चीज़ों से डेली रूबरू होते रहोगे, हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद रूबरू होते रहोगे, उनको अपनी आंखों के सामने लाते रहोगे। तो धीरे 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 जब 5-6 बार रिवीजन कर लोगे, वो आपकी आंखों में चीज़ें, फैक्ट्स आपके दिमाग में वो बसते चले जाएंगे, वो याद होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए अप्रॉक्स मानो 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ चाहिए, जितना फैक्ट्स होते हैं इन सब चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, यही सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जो बिगनर्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ पेशेंस रखो, एटलीस्ट 3 महीने तक कंसिस्टेंट रहो। आपका इम्प्रूवमेंट जहाँ पर आज आप हो और जहाँ पर आप कल होंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ये बात यहाँ पर आप लोग समझो। उसके बाद ये जो पेशेंस वाली बात है इसके बारे में बात कर ली, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। हम सोचते हैं मैं 15 दिन से कंसिस्टेंट होके पढ़ रहा हूँ, मैं 15 दिन से थ्योरी भी पढ़ रहा हूँ, सेक्शनल टेस्ट भी लगा रहा हूँ, मेरा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा। भाई एक बच्चा साइड में बैठा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पढ़ रहा होता है, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है कि मैं 20 तो सही कर पा रहा हूँ और 25 क्यों नहीं कर पा रहा, 25 में से 25। तो भाई मार्क्स इंप्रूव होने में टाइम लगता है, पेशेंस रखो। ये जो 3 महीने हैं, 90 डेज दे के तो देखो, आपको 90 दिन मेहनत करके तो देखो। आपने अपनी लाइफ के इतने साल अभी तक अपने
करियर बनाने को दिए हैं, 3 महीने कंसिस्टेंट होके पढ़ के तो देखो, आपका मार्क्स यहाँ पर इम्प्रूव होगा, 100% होगा। और देखो यहाँ पे तो मैंने 60 डेज ही लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 90 डेज में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चीज़ें दिखना तो 1 महीने के बाद ही शुरू हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी दिखती हैं। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो वो हमें क्यों नहीं दिख रही होती, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रही होती। हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन कम रखो। एक्सपेक्टेशन कम रखोगे तो यहाँ पर जो आपका सेल्फ डाउट है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। और ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको अगर शॉर्ट में ब्रीफ में मैं बताऊं तो अटेम्प्ट अपने कम कर दो, रिवीजन पे फोकस करो, डीप एनालिसिस करो, कॉपी बनाओ, उनको अच्छे से यहाँ पर रिवीजन करो। मैंने हर चीज़ पे वीडियो बना रखी है। सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाना आता, सेक्शनल टेस्ट पे लगा रखी है। और देखो अगर आप MTS 2025 की तैयारी कर रहे हो, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर, टेलीग्राम पर MTS के लिए, ठीक है, DK अग्रवाल करके। और एक हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, वो भी हमारा MTS के लिए है। इसमें तो हम फ्री डेली टारगेट भी दे रहे हैं। और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, खासकर MTS से रिलेटेड, सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको गाइड करते रहा जाता है, डेली टारगेट दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम पैरेलली यहाँ पर आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। तो इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट सेल्फ बिलीव। ये सारी चीज़ें तो हमें करनी है, लेकिन अगर हमारे मार्क्स फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, हमसे नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमें 90 दिन का टाइम देना है। हमें अपने आप को 90 दिन का टाइम देना है। हमको सेल्फ बिलीव रखना है, हमें खुद पर भरोसा रखना है कि भाई मैं कर लूँगा। और अगर आप खुद पे भरोसा रखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, आपके अंदर एक आएगा कि हाँ, आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपको कंसिस्टेंट होने में हेल्प करेगा। देखो, आपको सेल्फ बिलीव आया, आपको लगा यार ये मेरा आत्मविश्वास है कि मैं कर लूँगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपका खुद से ही पढ़ने का मन करेगा। आप रात में मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल को साइड में रख के पढ़ने चले जाओगे। तो भाई सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी पेपर में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये मेरी तरफ से था, कैसे आप सेक्शनल टेस्ट को मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है, इसमें आपको ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रामबाण नहीं है। और धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन ऐसी चीज़ों को करोगे, इस तरह से चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।